नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। आज आपको हम 12 जिले के ऐसे गांव में लेकर चल रहे हैं जहां पर कुछ ऐसी जनजाति है जो अपनी मूल जगहों से आज राजस्थान के सुदूर गांव में बसे हुए हैं और अपनी संस्कृति, अपने पहनावे और खान पान को आज भी अपनाए हुए हैं। इस जनजाति खेरवा को उस वक्त के यहाँ के शासकों ने अपने यहाँ के जंगलों में खेर के पेड़ों से गोंद व कत्था संग्रहण के लिए लाकर बसाया था। पेश है खेरवा, जिन्हें केथोड़ी भी कहा जाता है। उनके जीवन पर हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की खास पेशकश। मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं एसटीएन का खबर जरा हटके और आज मैं खड़ा हूं कोटा से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 76 पर किशनगंज, जो 12 जिले में पड़ता। किशनगंज से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है ये गांव रामपुरिया से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है पिजना। कहते हैं कि इस गांव के जो आबादी है वो है छतरपुर से आए हुए लोगों की आबादी है। वो क्यों आए थे, क्यों बसाया गया, इसके बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो यहाँ पर लोगों से बात की तो एक इतिहास निकल के सामने आया है कि ये लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले खेरवा जाति के लोग हैं। खेरवा जाति यहाँ पर राजस्थान में बहुत कम है और शायद कोटा जिले में या कुछ अन्य जगह मिल सकते हैं। इनका मुख्यतः पैसा था जो खेर के पेड़ से गोंद और जो कत्था आता था, इनको केथोड़ी भी कहा जाता है। तो केथोड़ी जो समाज है ये आपको राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में और मेवाड़ जिले और डूंगरपुर जिले में मिलेंगे, जो कि अभी भी आदिवासियों के साथ रह के जंगलों में रह रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ही विकट है और हम बात करें तो यहाँ के जो खेरवा यानी केथोड़ी जनजाति है उनकी क्या स्थिति, इस पर हम आज लोगों से बात करेंगे। गाँव में आए हैं, पिंजरा गाँव है, बताते हैं कि इनके यहाँ पर 10 से 12 गांव है, इनकी आबादी है। ये अपने मूल जगह से किस तरह से जुड़े हुए इस पर भी जानकारी लेंगे। आइए करते हैं बात और लेते हैं इनकी जीवन की झांकियों का वीडियो। आपकी शादी यहीं हुई या छतरपुर में? यहीं हुई। तो किस तरह से आपके शादी ब्याह, यहाँ के शादी ब्याह और वहाँ के शादी ब्याह में फर्क नजर आता है? कोई फर्क नहीं है हमें शादी। भाषा कौन सी बोलते हैं आप घर पे? भाषा जी हमारी जैसे खेरवा जैसे बोलते। खेरवा की जो भाषा होती है, खान पान भी वहीं का भी चला आ रहा है। अच्छा, आपने जमीन वगैरह यहाँ सरकार की तरफ से मिली हुई है क्या? थोड़ी थोड़ी मिली, स्वाभाविक क्या भरपाई पेट की हो रही। नाम बता दो आपका। कमरलाल। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं जातिगत अगर देखा जाए? जाति तो खेरवा है। अब खेरपाड़े से भाई, नहीं तो जाति को तो अभी पता ही नहीं है कौन सी जाति है। छतरपुर से आए बस ऐसी की ऐसी बस। साधन कछु मिलता नहीं, गवर्नमेंट नौकरी कुछ मिलता ही नहीं है। आज तक चपरासी भी नहीं है हमारी जात का। तो आपको क्या अभी किस में है? ओबीसी में है? ओबीसी में है अभी। अच्छा, आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास कर रहे, बहुत कर रहे हम प्रयास करके तो जो गेहूँ मिले, शहरियन के समान सुविधा तो मिलती है पर नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है। हमें छतरपुर के रहने वाले कम से कम नहीं तो 1.5-2 बरस हो गए। हमारे अगले बूढ़े भी यहीं ख़त्म हो गए और हम भी यहीं रह रहे। क्या कैसे आए थे आप लोग? यहाँ कत्था बनाए वाले और सेठ लाओ तो हमें यहाँ जागीरदार जी थे जो उनने कह दी यहीं बच जाओ, तो यहीं बसे, जब से यहाँ से बच रहे। तो अब कत्था बनाने का काम बंद होगा। कितने साल हो गए? 10-15 90 से बंद होगा। अब उसके बाद लकड़ी काटा जाए, फिर कछु खाने को भी काम करते रहे। अब तो जो काम है छत में डालना और करना। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाई आप? पढ़ाई लिखाई तो अभी भाई 2-4-10 साल से जो भी स्कूल बन गए, नहीं तो जंगल में रह थी, कहाँ पढ़ाई हो। सुविधाओं में क्या क्या है गांव में? गांव में सुविधा तो जो है गेहूँ, तेल और घी जो ही है फ्री, और कुछ नहीं है। और नाम बताओ आपका? लाला राम। खेरवा जनजाति के लोग मूलतः मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनका मुख्य पेशा खेर के पेड़ से गोंद व कत्था संग्रहण था।
खेर के पेड़ से गोंद व कत्था निकालने की महारत की वजह से इन्हें खेरवा व केथोड़ी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज क्षेत्र में घने जंगल में खेर व कत्था बहुतायत में होता था, जिसके संग्रहण के लिए उस वक्त के स्थानीय शासक ने इन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर से यहां लाकर घने जंगलों में बसाया था। इनका मुख्य काम था जंगलों से गोंद व कत्थे को संग्रहण करने का। यहाँ के अलावा उदयपुर जिले के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी केथोड़ी जनजाति के नाम से जाने जाने वाले लोग लाए गए, जो मेवाड़ के जंगलों में रहकर यही व्यवसाय करते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन केथोड़ी लोगों को महाराष्ट्र से मेवाड़ लाया गया था, वहीं खेरवा जनजाति के लोगों को मध्य प्रदेश के छतरपुर से लाया गया था। दोनों जनजातियों का पहनावा एक ही तरह का नजर आता है, खास करके महिलाओं का पहनावा। गजरी। अच्छा, ये जो आपने पहन रखी है साड़ी, ये कौन सी साड़ी कहलाती है? हमें सही पैर रहा, हम तो जन्म के। कहाँ के हो आप लोग? हम रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले तो तई के हैं, पर दूर जहाँ यहाँ गए यहीं के तो बोले हैं यहाँ रहने वाले। छतरपुर कहाँ पड़ता है? क्या पता भैया। अच्छा, आप कभी गए हो छतरपुर? छतरपुर गए हो? अपने गांव गए हो? कोई रिश्तेदारी है? हाँ, है। कौन से समाज से आप? खेरवा? हाँ, अच्छा, खैर ये जो कपड़े पहन रखे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल ये में, हम कत्था पड़ती पैर जी वजह से जी बाढ़ नहीं थी, घांगरे पैरती तो आग लग जाती तो फिर बढ़ जाती, जी वजह से जी यहाँ मार लेती हमने। अच्छा, अब गांव में कितने लोग ऐसी साड़ी पहनते हैं? अब हम सियानी पहने हैं अब तो। क्या उम्र हो गई आपकी? अब पता नहीं है, मैं तो। अच्छा, आपको सरकार से सहायता मिलती है? राशन वगैरह मिलता है? मिलती। अच्छा, मकान वगैरह? मकान तो नहीं है, ऐसा ही है। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चा है, एक बड़ा है एक हल्का। अच्छा, त्योहार कौन सा मनाते हो? राजस्थान का या छतरपुर का? छतरपुर को मना। ठीक है। जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि घने जंगल में पेड़ से कत्था व गोंद निकालने में परेशानी की वजह से महिलाओं ने साड़ी को धोती के रूप में पहनना शुरू किया था। समय बीतता गया, धीरे धीरे जंगल खत्म होते गए और व्यवसाय पर भी फर्क नजर आने लगा। नियम कड़े होने से खेरवा जनजाति के लोग बेरोजगार होने लगे, जिसकी वजह से इन्हें अन्य कार्यों में लगना पड़ा, जिसमें ज्यादातर लोग मजदूरी करने लगे। खेरवा जनजाति के लोगों की सरकारी नौकरी में भागीदारी लगभग शून्य नजर आती है, जिसका मुख्य कारण शिक्षा की तरफ इनका रुझान नहीं था और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होने से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जंगल में रहने की वजह से अंधविश्वास और नशा करने की प्रवृत्ति की वजह से भी इन लोगों की सामाजिक तौर पर अन्य लोगों से दूरी बन गई थी। महुआ बहुतायत में होने से महुआ की बनी शराब के सेवन की वजह से कई तरह की बीमारियां व परेशानियां भी इन्हें होती थी। जल्द ही सरकार की कोशिशों की वजह से ये लोग अब काफी हद तक शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में जाने की तैयारी करने लगे हैं। कुछ लोगों के पास ही भूमि होने से खेती कर अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इन्हें पुनर्वास तो किया, किंतु सिवाय राशन के गेहूं और अन्य सामग्री के अलावा अन्य सरकारी योजना का किसी तरह का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है इन लोगों को अन्य लोगों की तरह सरकारी मदद मिले। आपने कभी कोई कत्थे का काम किया क्या? पहले करते थे, हम समझदार हुए जब से बंद हो गया। अच्छा, घर में त्योहार वगैरह किस हिसाब से मनाते हैं आप? यहाँ की जो आप जहाँ से आए वहाँ की या यहाँ की? नहीं, जहाँ से आए वही रीति से आज भी मना। शादी ब्याह में? शादी ब्याह में भी वही है आज भी। अच्छा, आपने जो जहाँ से आए छतरपुर से, वहाँ और रिश्तेदारी कितनी है? कम से कम यहाँ 30 तो हैं, बहन बेटी है। अच्छा, इसके अलावा सरकार से आप लोग यहाँ आके बसे, उसके बाद क्या क्या सुविधाएं मिली है? कुछ भी नहीं मिला सरकार से सुविधा, सिर्फ ये हमारे को गेहूँ तेल, ये जरूर घी तेल है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, मकान अभी तक सिर्फ 5 मकान यहाँ बने हुए हैं सरकार की तरफ से, और कोई मकान भी नहीं आया अभी तक।
नाम बता दो आपका। राजकुमार। हमारा खान पान महुआ, जो जंगल में पेड़ रहते हैं ना, महुआ की जो डूबरी बनाते हैं उसको हांडी में पका कर, फल आता है एक, उसको डूबरी बना के खाते पीते थे। और वो अपने दुनिया, हमारे दादा परदादा दुनिया है जो चारे की जैसे बारीक बारीक दाने आते, दुनिया की रावड़ी बना के खाते थे। अच्छा, और अभी किस तरह से खान पान है? अभी तो गेहूँ खा रहे हैं और मक्का भी बोले थे, जो मक्का भी खाते हैं। तो वो खाने का क्या कारण था? महुआ में नशा भी होता था, आप लोगों में नशा भी बहुत ज़्यादा होता था। पहले से हमारे क्या नशा करते थे लोग। हाँ, एक है जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं ना, तो नशा करते थे, इनका खान पान ही नशा से चलता था। अच्छा, तो अब बदलाव आया है? कुछ बदलाव, अब बिला सारा बदलाव आ गया। अब पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है? पढ़ाई लिखाई का स्तर अभी तो सरकार की तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गरीब होने के कारण लोग पलायन पर निकल जाते हैं, जो आधी मतलब 10th 12th से ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई सरकारी नौकरी में है? अभी तक खेरियो समाज का एक भी ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो नौकरी में हो। इस गांव की आबादी कितनी है? यहाँ गांव की आबादी 5000 लमसम है। अच्छा, इसके अलावा खेरवा समाज राजस्थान में और कहाँ रहता है? खेरियो समाज राजस्थान में 12 झालावाड़ में रहता है। मतलब राजस्थान में और जगह भी रहते और हैं? जगह भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी यहीं की है? हाँ, सबसे ज़्यादा आबादी। नाम बता दे। गोपाल खेरवा की। खेरवा जाति के लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इनका खान पान, पहनावा और अन्य रीति रिवाज आज भी ये अपनाए हुए हैं और छतरपुरा से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं। कई लोगों ने अपने बच्चों की शादियां छतरपुर में की व वहां से अपने बेटों के लिए बहू भी लाए हैं। वक्त के साथ इन लोगों ने यहाँ की परंपरा को भी अपनाया है। इस तरह से इन्होंने अपनी मूल परंपरा को छोड़े बिना यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाते हुए अपने आप को आत्मसात कर लिया है। कई पीढ़ियां गुजरने के बाद खेरवा जाति के लोग स्थानीय निवासी बन चुके हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम खबर जरा हटके, और इसी के साथ इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।